हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर हैं और आपकी किडनी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि जब भी किडनी फेलियर की कंडीशन डेवलप होती है तो बॉडी में आपके जब चेंजेस स्टार्ट होते हैं, ये सिर्फ फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हैम्पर ना करते हुए आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर रहे होते हैं। आपकी किडनीज की सराउंडिंग में ओवरऑल बॉडी में जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम बात करें कि आपका फिल्ट्रेशन तो हैम्पर हुआ ही है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो आगे चलकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, वो हम सबको मालूम होता है, लेकिन क्या ऐसी बेस्ट ऑप्शंस है जो आपको खानी है ताकि आपकी किडनी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जा रही है वो कम होनी स्टार्ट हो जाए, साथ के साथ फिल्ट्रेशन बेटर होती चले जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ वेजिटेबल्स के बारे में जो लो इन पोटेशियम है और आपकी फाइबर की मात्रा अच्छी प्रेजेंट है, ताकि बॉडी को सपोर्ट करे और फिल्ट्रेशन को भी अच्छा रखे और आपका गट भी हेल्दी रहे। तो उसके अंदर जितनी भी आपकी लो पोटेशियम वेजिटेबल्स हैं उनको आप डेली इंटेक कर सकते हैं, चेंज कर करके आपको इंटेक करना है। तो स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि पत्तेदार साग सब्जी नहीं खानी है। अदर देन दैट आपका चाहे घिया है, तोरी है, पेठा है, परवल है, बैंगन है, भिंडी है, ये सारा हम चीज़ों को इंटेक कर सकते हैं। स्पेशली हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ब्रिंजल है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, क्योंकि कई बार कुछ लोगों में एसिडिटी या पेट में जलन ये वाली कंप्लेन मिल जाती है। तो अदर देन दैट जो आपकी वेजिटेबल्स है उसको आप अच्छी मात्रा में डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। सैलेड्स के फॉर्म में अगर आप खीरा, गाजर, मूली, प्याज यूज़ करना चाहें वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी में आपका जो फाइबर की मात्रा है उसको अच्छा रखते हुए आपके गट को भी हेल्दी रखती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। साथ के साथ हाइड्रेशन अच्छी मात्रा में बनी रहे इसलिए कुकुम्बर हेल्प करता है। लेकिन जिन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा सूजन प्रेजेंट है, जहाँ उन्हें वाटर इनटेक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, वहाँ पर हम कुकुम्बर हो गया उसकी मात्रा को ज़्यादा यूज़ करने से मना करते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे फाइबर्स आ जाते हैं, ओट्स हो गया या आपका होल ग्रेन्स जितने भी है, या आपकी जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है उसका हम इंटेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो उसकी वजह से देखने को क्या मिलता है कि बॉडी में एसिडिक लोड ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और क्रिएटिनिन बढ़ने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन का यूज़ करेंगे तो मूंग, मसूर, मूठ की दाल अलाउड होती है। एक एक छोटी कटोरी आप डेली बेसिस पे भी इंटेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्रिएटिनिन वैल्यू कैसी है। तो जो लोग डायलिसिस पे हैं या वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, उनमें लाइट प्रोटीन डाइट हमेशा एडवाइज्ड होती है। तो एज पर आपकी रिपोर्ट्स हम देखकर बताते हैं कि कितना प्रोटीन आप डेली बेसिस पे इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल कुछ टाइम के लिए आप प्रोटीन फ्री डाइट पे रह सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म हम नहीं रह सकते, क्योंकि बॉडी में टोटल प्रोटीन कम होना स्टार्ट हो जाता है, एल्बुमिन गिर जाता है, जिसके रहते हुए बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है आपकी बेरीज़ की। तो अगर हम किडनीज़ को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हम बेरीज़ का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन किडनी फेलियर के जो पेशेंट हैं और जो एंड स्टेजेस पे है वहाँ पर बेरीज़ का हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरीज़ है, क्रैनबेरीज़ है, ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखती है, एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर होती है, यूटीआई से हमें बचाती है। लेकिन जहाँ पर क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है वहाँ पे हम बहुत कम मात्रा में प्रिकॉशन के साथ यूज़ करेंगे या फिर टोटली हम अवॉइड करेंगे। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। साथ के साथ हमारे आ जाते हैं हेल्दी फैट्स। तो हेल्दी फैट्स में हम इसमें या तो कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं या आपका ऑलिव ऑयल का इंटेक कर सकते हैं। देसी घी कम मात्रा में हम यूज़ कर सकते हैं। हमें डीप फ्राइड फूड आइटम्स का इंटेक नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नट्स एंड सीड्स हम बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करते, जबकि उनके अंदर हेल्दी फैट्स भी हैं, लेकिन पोटेशियम हाई होने की वजह से किडनी फेलियर पेशेंट में वो बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हमें अपनी डाइट में से जो टोटली अवॉइड करनी है वो है प्रोसेस्ड जितने भी फूड हैं, या आपका रेड मीट है, नॉन वेजिटेरियन बाकी फूड आइटम्स है, पैक्ड फूड है, इसका इंटेक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो हमें इस तरीके की डाइट लेनी है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर हो। तो उसके अंदर हमारे कुछ किचन स्पाइसेस है जो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपका हल्दी हो गया, दालचीनी हो गया,
जिंजर है, गार्लिक है, ये सारे के सारे जो आपकी स्पाइसेस हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर है, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, तो डेफिनेटली आपके हीलिंग को बेटर करती जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि टर्मरिक के अंदर जो करक्यूमिन है वो मेजर इंग्रेडिएंट है, मेजर केमिकल कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर है। वैसे ही आपका गार्लिक हो गया, दालचीनी हो गया, या फिर आपका अदरक है, ये सारे के सारे आपको इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, साथ के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर होते हैं। तो हमें इस तरीके की डाइट को ऑप्ट करना है ताकि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ती चले जा रही है, यूरेमिक सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स कलेक्ट हो गए हैं, वो सारे के सारे लक्षण कम होते चले जाएं और आपका क्रिएटिनिन यूरिया इन चेक आना स्टार्ट हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि कौन सी ऐसे बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं जो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।